तो उसे कोई भी कर सकता है। तो एक इंसान यदि बढ़िया से प्लान दिखा सकता है तो कोई भी दिखा सकता है। कोई एक मोटिवेशन का काम कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। एक ट्रेनर कोई बन गया तो दूसरा भी बन सकता है। इम्पॉसिबल तो वो काम है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान आज तक किया ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक काम को दुनिया में किसी ने कर लिया है तो उसे कोई भी कर सकता है। बस उसको करने के लिए उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा दिखना चाहते हैं, उसका फिगर पूरी तरह से आपको खुद बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। दुनिया के 7 अजायब में, दुनिया के 7 आश्चर्य में, वंडरफुल में एक नाम ताजमहल का भी आता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां कर रहा हूं अपने तमाम साथियों से कि ताजमहल कितनी बार बना। तो सर इसका आंसर है कि ताजमहल 3 बार बना है। अब ये अटपटा सी बात है सर कि ताजमहल आगरा में बना और एक ही बार बना, तो ये फिर 3 बार कैसे बना। यस माय डियर फ्रेंड, ताजमहल 3 बार बना। सबसे पहली बार ताजमहल शाहजहां के दिमाग में बना। अब पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट फिनिश कंस्ट्रक्शन उसके दिमाग में आया ताजमहल का। जब उसके दिमाग में बन गया, पूरी तरह से तैयार हो गया कि ताजमहल दुनिया के अजूबा में से एक अजूबा होगा, तब वो आर्किटेक्चर के पास दूसरी बार बना। और जब वो आर्किटेक्चर जब बना रहा था पेपर पर, तो ताजमहल को बताने वाला शाहजहां था। वो बोलता था कि नहीं ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये गुंबद होगा, ये मीनार यहाँ पे होगा, ये दीवार यहाँ पे होगा। वो बताता गया और आर्किटेक्चर बनाता गया। दूसरी बार वो पेपर पर बना था। और जिस ताजमहल को आज हम आप देख रहे हैं, वो तीसरी बार ये दुनिया के 8 अजूबा में एक अजूबा है, 8 आश्चर्य में एक आश्चर्य है। वो तीसरी बार के साथ बना, कारीगरों के साथ, मिस्त्री। तो सब ताजमहल की तरह जो शाहजहां के दिमाग में बना था, हमारे और आपके दिमाग में बनाना पर और बनाना चाहिए कि हमें कैसा दिखना है और कहां पहुंचना है। जब तक हम अपने बारे में पूरी तरह से डिजाइन नहीं करेंगे कि आने वाले कल 2 4 साल 5 साल में हम कहां पहुंचना चाहते हैं और किस तरह से, किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जब तक ये फिगर नहीं बनेगा, दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं कर सकती है। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस। तो लोगों को जोड़ना तो बहुत आसान है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। गया है कि जो जैसा उसका दोस्त हो, नेचर मिलता है तो दोस्ती होती है, तो नेचर नहीं मिलता है तो दूरी होती है, बगावत होता है या दुश्मनी हो जाती है। तो एक ऑटो चलाने वाला 2 4 ऑटो चलाने वाले को ज्वाइन करा सकता है। एक रिक्शा पुलर 2 4 रिक्शा पुलर को ज्वाइन करा सकता है। जॉब करने वाला 2 4 जॉब करने वाले को करा सकता है। एक सरकारी जॉब करने वाला 2 4 सरकारी जॉब करने वाले को करा सकता है। एक बिजनेसमैन 2 4 बिजनेसमैन को करा सकता है। एक प्रोफेशनल 2 4 प्रोफेशनल को कर सकता है। मतलब ये है कहने का कि जो जैसा है अपने सर्किल से वैसे लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करा सकता है, कराता है और कराएगा। ये कोई मुश्किल काम है? मुश्किल काम टीम बनाना है सर।
हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं, लीडर्स नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से डेड रेशियो बढ़ता हुआ चला जाता है। और लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी पैसे नहीं है, इतनी बड़ी टीम है, पैसे नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखे होंगे सर, जिनको हम लोग बड़ा लीडर कहते हैं, बड़ा नेटवर्कर कहते हैं, टीम के बड़े लीडर हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। उसके बहुत सारे फैक्टर्स है सर। सिर्फ और सिर्फ कंपनी को कहते हैं कि सिस्टम वैसा, ये हुआ वो हुआ, इसके वजह से चले गए। एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक पे हमें और आपको चलना पड़ता है। ट्रैक से जब उतरेंगे तो एक्सीडेंट होता है। टीम में वो लीडर्स नहीं बनाते हैं, अपनी क्वालिटी से, अपने प्लानर होने की वजह से लोगों को ज्वाइन करते चले गए, रेशियो डेड होता हुआ चला गया, उनका इनकम बंद होता चला गया, उनमें ज्वाइनिंग आनी बंद हो गई। तो फिर वो दूसरे कंपनी वाले को अपनी टीम साइज दिखा के वहाँ ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हमारी टीम इतनी बड़ी है, मुझे क्या ग्रीवांसेस मिलेगा। सौदाबाजी करते हैं और कुछ लोगों को टीम से लेकर के जाते हैं। किसी भी कंपनी में नज़र उठा के देखेंगे सर, बहुत सारे लीडर ऐसे आते हैं कि जब उनके पास प्लान आता है तो कहते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोगों के साथ हम आपके साथ आएंगे तो मुझे क्या देंगे। सौदेबाजी करते हैं सर। वैसे लोगों की जिंदगी पहली बन के रह जाती है, उनके नाम के साथ कभी सफलता नहीं लिखा जाता है, सक्सेस नहीं लिखा जाता है, चीटर लिखा जाता है, धोखेबाज लिखा जाता है, गैर भरोसेमंद लिखा जाता है सर। तो हमें और आपको भीड़ तो इकट्ठा करना ही है सर। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, भीड़ जमा करने का बिजनेस है। इसमें भीड़ जमा करेंगे, चूंकि लोगों को ज्वाइन कराना कंपलसरी है सर, और उसी भीड़ में से हमें लीडर बनाना है, उसी भीड़ में से हमें क्वालिटी पर्सन का सिलेक्शन करना है। और जिन जानते हैं, समझते हैं, या मुझे लगता है कि ये लीडर बन सकता है, ये बन सकता है, ये मोटिवेटर बन सकता है, उसको आप ट्रेनिंग दीजिए, उसको मोटिवेटर बनाइए, उसको प्लानर बनाइए। उसी तरह हमारी टीम में गौहरे नायाब, जो गौहर है, जो मोती है, जो हीरे एक राजेश कुमार ओझा सर भी है। और ओझा सर अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में अपना क्लोन तैयार कर रहे हैं, अपने जैसा तैयार कर रहे हैं। वो प्लानर भी बना रहे हैं, ट्रेनर भी बना रहे हैं, मोटिवेटर बना रहे हैं। बिना टीम बनाए हुए, बिना नेटवर्क बनाए हुए दुनिया में ना कोई सफल हुआ है, ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी प्रोडक्शन बनाती है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचती है, सेल करती है, वो टाटा हो, बिरला हो, डलमिया हो, अडानी हो, अंबानी हो, जो भी है, सबका नेटवर्क है सर। लोग को रखे हुए हैं, एम्प्लॉय को रखे हुए हैं, वो नेटवर्क के माध्यम से, जिसके लिए उन्हें अपने एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं, हजारों लोगों की एबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनका एजुकेशन, उनका टाइम, ये सब कमा के देता है, बदले में उन्हें कुछ सैलरी देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सर टीम आप बनाते हैं, नेटवर्क तैयार करते हैं, तो आपको सैलरी नहीं देने पड़ती है, और आप यहाँ से जितना कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखे होंगे सर, जितने भी बड़े लीडर, जिस कंपनी में भी आप देखे होंगे कि बड़े लीडर जिसको कहते हैं, जो कमाए यहाँ से लाखों करोड़ रुपए, तो सबसे पहले उनकी टीम के साइज को जरूर देखिए सर। कि अगर किसी ने करोड़ रुपए कमाए हैं, 50 लाख, 7 लाख, 70 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाए हैं, तो वो टीम बना है सर। और टीम बना है तो टीम में सर लीडर्स बना है, लीडर्स बना है सर। उस लीडर के दम पे उस मुकाम को वो हासिल किए हैं। हम आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं सर,
आप कल्पना करके देखिए कि हर लेवल में अगर आपको 10-15 प्लानर हो जाए जो खुद से प्लान करता है, खुद से ट्रेनिंग देता है, खुद से अपडेट करता है, तो इस सिस्टम से आप कितना पैसा कमाएंगे इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है सर, ज्वाइन करते चले जाते हैं, ज्वाइन करते चले जाते हैं, ज्वाइन करते चले जाते हैं, ना उनको प्लान सिखाते हैं, ना उनको ट्रेनिंग देते हैं, ना उनको जूम में लाते हैं। बस ज्वाइन करा 200 आ गया, ज्वाइन करा 200 आ गया, हर ज्वाइनिंग पे 200 मिलता चला गया। कोई 5 डेली, कोई 10 डेली, कोई 15 डेली करता है। लेकिन हर इंसान का अपना लिमिटेशन है सर। आप कितना डायरेक्ट करते जाएंगे और कब तक करेंगे, लास्ट में आप थक जाएंगे या छोड़ जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। लेकिन आप जिस तरह से करते हैं काम, अपने क्लोन तैयार कर दिए, अपने जैसे लोग तैयार कर दिए सर, ये कल्पना करने की चीज है। जैसे ताजमहल को बनाने के पहले वो दिमाग में शाहजहां के आया था, उसी तरह इसमें टीम बनाने के पहले आप कल्पना कीजिए कि 5 के मैट्रिक्स से 8 लेवल में आपके पास 1,000 करोड़ रुपया होता है। ये 1,000 करोड़ रुपया कितना होता है? अगर वो 500 का नोट होगा तो 1,000 करोड़ कितना पीस होगा? और एक पीस को गिनती करने में अगर 1 सेकंड लगता है तो 1,000 करोड़ को गिनने में कितना घंटा और कितना साल लगेगा? बैठ के कैलकुलेशन कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप उछल पड़ेंगे सर। और उस 1,000 करोड़ को लाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छा प्लानर हैं, इसीलिए तो आप टीम बना दिए थे, लोगों को ला रहे थे, लेकिन एक अच्छा ट्रेनर नहीं है। आप अच्छा सिखाने वाले नहीं हैं, अपने टीम को आप सिखा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से डेड रेशियो होता है। इससे हर लेवल में 5-10 प्लानर होना चाहिए सर। उसका फायदा क्या होगा? जैसे आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो 1 नंबर गियर से आप गाड़ी को स्टार्ट लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसी 1 नंबर गियर में पूरा एक्सीलेटर दाबते हुए चलाइए तो सारे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाने के बाद आपकी गाड़ी का इंजन स्विच कर जाएगा। वो गाड़ी कितने लाख की है, कितने करोड़ की है, कोई मान ही नहीं रखता है सर, वो उसका इंजन स्विच कर जाएगा, खत्म हो जाएगा गाड़ी का कहानी। उसी आप अकेले प्लान देते हैं 1 नंबर की, तो कितना दूर खींच के ले जाएंगे सर? तो 1 नंबर गियर आप खुद हैं जो फर्स्ट डाउनलाइन तैयार करते हैं। जैसे रफ्तार पकड़ा, 2 नंबर गियर गाड़ी में लगाते हैं तो गाड़ी स्मूथली चलने लगती है, गाड़ी की आवाज भी चेंज हो जाता है। उसी तरह आपकी भी आवाज चेंज हो जाएगी, आपके सेकंड डाउनलाइन में हो जाएगा। गाड़ी में लगाने के बाद और गाड़ी स्पीड पकड़ता है, उसकी आवाज और भी चेंज हो जाती है। इस तरह से हम 4-5 गियर की जो गाड़ियां हैं, हम टॉप गियर में जितनी दूरी तय करना चाहते हैं नॉन स्टॉप हम जा सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके लेवल नंबर 1 में, लेवल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में लीडर्स हो गए, गियर बदलता हुआ चला गया, तो कितनी रफ्तार से गाड़ी चलेगी और कितनी धनवर्ष आपके घर में आएगी, इसका कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। लेकिन लोग यहां तो अपलाइन के कांधे पे बैठ के सवारी करते हैं, और जो अपलाइन के माध्यम से सवारी करना चाहते हैं, अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, ऐसा न हुआ है और न होगा, न कियामत के दिन तक कोई ऐसा हो सकता है सर। अपलाइन से सीखिए, अपलाइन से ट्रेनिंग लीजिए, अपलाइन से मोटिवेशन। अपलाइन का काम है आपको सिखाना, आप उनसे सीखिए। लेकिन प्लान अगर आपका अपलाइन देने के लिए आपके साथ जाता है तो आप उनको रोक दीजिए कि नहीं सर, प्लान मैं करूंगा। और उनके जो डाउट्स होंगे, उनके जो क्वेश्चन होंगे, उसको सर आप क्लियर कीजिएगा, और आप सीखिएगा कि अगर उसके डाउट्स थे तो हमारा अपलाइन ने उसे कैसे उसके डाउट को क्लियर किया। नेक्स्ट टाइम से डाउट भी आप खुद क्लियर करेंगे सर। बहुत अच्छा सिस्टम मिला है सर, बहुत बढ़िया सिस्टम मिला है।
लेकिन इसे आपको करना पड़ेगा। आपके पास बंदूक है, गोलियां हैं, बारूद है, सारी चीजें हैं, आपको चलाना नहीं आता है सर, वो कौन काम का है? कारतूस रखा हुआ है, गोलियां रखा हुआ है, दुश्मन आप पर अटैक करने के लिए, आप कुछ नहीं किए मारे जाएंगे आप, क्योंकि आपको चलाने नहीं आता है। कंपनी अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, पे आउट सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको करने नहीं आता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मीटिंग में आते हैं, निकलते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, निकलते हैं, चले जाते हैं, और दिमाग में आता है कि वही तो कैसे चल रहा है जो रोज चलता है। आए, हाजिरी दिखाएं। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सारे लोग भोज नहीं खाते हैं, गए, चुमावन दिए, चेहरा दिखाए और चले गए कि भाई हम आपके शरीक हो गए, लेकिन वो फंक्शन कैसा हुआ, किस तरह से हुआ, क्या इंतजाम था, कुछ भी नहीं देखते और चले जाते हैं। तो ये कोई फंक्शन नहीं है कि सर आए, अटेंडेंस बनाए और चले गए। ये सर आपको सिखाया जा रहा है, जिसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपसे थोड़ा सा समय मांगा जाता है। और पहले आपके घर में पैसे आएंगे तभी मेरे पास आएंगे सर, पहले आपको कैसे पैसे आवे उसको बताने के लिए जो सेशन किया जाता है। इसे पूरी ईमानदारी के साथ सर 1 घंटा 1.5 घंटे का समय दीजिए, अपने 24 घंटे में से दीजिए समय सर। समय को एडजस्ट करना पड़ता है। और हमारे शिवशंकर सर गजब के मोटिवेटर हैं सर, उनके जज्बे को सलाम। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नाम छुपा के आते हैं सर, चेहरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन डंके की चोट पर शिवशंकर सर आते हैं और वीडियो ऑन करके बात करते हैं, आंख में आंख मिला के बात करते हैं। उनको गर्व है अपने काम पर, उनको नाज है, वो जान रहे हैं कि हम गलत नहीं कर रहे, हम धोखा नहीं दे रहे, हम चीटिंग नहीं कर रहे, मैं शिवशंकर हूं, देखो मेरा चेहरा। यहाँ कोई वीवो लिख करके आते हैं, कोई 123 लिख करके आते हैं, कुछ। आज मैं देखा कि सर स्विफ्ट डील इंडिया से 5 लोग थे। अब मुझे क्या पता चलेगा स्विफ्ट डील इंडिया क्या लिख करके आ रही है, 5 लोग कौन है? आखिर नाम लिखने में अपनी पहचान छुपाने से क्या मिलेगा सर? नाश करना होगा सर, गर्व करना होगा जो काम आप कर, तभी आप सकते हैं। बस इतना ही बात आज कहना चाहता हूँ, समय ज्यादा लिया, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो सर सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो दिल की बात है उसको मैंने आपके सामने रखा।